ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ईश्वरासुरमनसिन् वन्दितं दोयिघायिकं मलम् प्रणमामि वड्रमाणं तिथ्यं धम्मस्कातारम् विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगं संयमासक्तचित्तं शून्य निपुणभावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जन्म मरण भीतुम सद्गुरु नौमि नित्यम जन्म मरण भीतुम मम गुरु नौमि नित्यम जन्म मरण भीतुम विशुद्ध गुरु नौमि नित्यम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मादि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान एक विमल सागर जी गुरुराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान एक विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनीषी सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि भावलिंग विराजों की, जैन धर्म की नमोस्तु शासन। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परमोत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अपने जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखते हैं, और जब उतार चढ़ाव देखते हैं तो मन में सबके एक बात जरूर आती है, और सबके मन से हर बार ही ये बात निकलती है कि भगवान हमने ऐसा क्या किया कि आप हमें ऐसा दंड दे रहे हो। यह जैन धर्म कर्तावादी नहीं है। हम जिन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे यहाँ कोई भगवान नहीं मानते। छोटे सिंह जी, हम भगवान नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते हैं। अब कहियो महाराज आप कह रहे भगवान नहीं मानते और फिर पंचकल्याण क्या करवा रहे हो। हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान की मानते हैं। हम भगवान को नहीं मानते, हम उस भगवान को नहीं मानते जो हमारे कर्मों का हमें क्या दे, दंड दे। हम उसकी मर्जी के बिना हम कोई कार्य ना कर सके, हम उस भगवान को नहीं मानते। हम अपनी आत्म भगवान को मानते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं वही कर्म हमारा भगवान है, और जो हमें फल भोग रहे हैं उन्हीं कर्मों का जो हमारा भगवान कर्म है वही हमें दंड दे रहा है। भव्यवर आत्माओं, हमने अपने मुख से कई बार ये बात कही कि हमने ऐसा क्या किया, हम तो कुछ किया ही नहीं तो भी हमें क्यों दंड मिला। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हमें दंड क्यों प्राप्त हो रहा है। हमने कुछ ऐसा किया नहीं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम अपना इतना पुरुषार्थ करते हैं, हम इतनी स्वाध्याय करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, मुनियों को आहार देते हैं, साधुओं को आहार देते हैं, फिर भी हम दुखी के दुखी हैं। छोटू भैया, आपने जब प्रथम दिन स्वाध्याय करना प्रारंभ किया होगा और स्वाध्याय करने के साथ ही आपने देखा होगा कि आपको विघ्न आना प्रारंभ हो गए होंगे। आपने जब जब आप अपने काम के लिए प्रारंभ करते हैं, कोई काम प्रारंभ करते हैं, उसमें विघ्न आता है कि नहीं आता।
विघ्न तो आने का कारण ये नहीं कि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आपने फसल बो रहे हो, आप चने की आपने फसल बोई है, चने की फसल का एक खास इफेक्ट होता है कि और फसलों में हाथों में खजली नहीं लगती, खुजली नहीं होती, लेकिन जो चने की फसल होती है, यदि व्यक्ति चने की फसल में घुस जाए और नंगे पैर और हाथों से उसको छींटा चला जाए और जैसे ही वो पानी में हाथ डालेगा वैसे ही उसके हाथ लाल और खुजली होना प्रारंभ हो जाएगी। होता कि नहीं होता? आप सब किसान देखे ही होंगे काम। तो वह चने की फसल जब आपने बोई थी तो आपको पता था कि खुजली होगी, ये तो नहीं लग रहा, तो हमें तो देख रहे थे फल मिलेगा, लेकिन खुजली तो साथ में मिलेगी। आपने अपने जीवन में हंस हंस कर फसल बोई है, आपने मंद प्रमाद के द्वारा ही फसल बोई है। महावीर भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान हम अपने जीवन को कैसे जिए, अपने जीवन को कैसे जिए? तो महावीर भगवान ने कहा, आचार्य भगवान उनकी वाणी में कहते हैं कि सब चीजें देख कर जियो, सब चीजें देख कर जियो। अब कहना महाराज जी देख कर ही तो जीते हैं, क्या हम लोग आंखें बंद करके जी रहे? यानी जो भी कार्य करो वो देख कर करो, विवेक के साथ करो। आपने जो कर्मों का बंद किया है वह अविवेक के साथ किया है। जहां भी बंद होता है वहां प्रमाद अवश्य ही होता है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि प्रमाद के साथ ही अच्छे बंद होंगे। यानी सबसे बड़ा बंद का कारण और सबसे बड़ा पाप प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने एक नई कृति लिखी है, उसका नाम है सत्यार्थ बोध। सत्यार्थ बोध, उनने उसमें एक अधिकार दिया है, कर्म अधिकार। कर्म अधिकार में आचार्य जी खुद कह रहे हैं कि जो जीव अपने द्वारा विवेक अविवेक के द्वारा, विवेक भी है और अविवेक भी है, विवेक अविवेक के द्वारा किया गया कार्य आपका कर्म है। यदि आपने अविवेक के साथ जो कार्य किया वो पाप हो गया है और जो विवेक के साथ कार्य किया वो पुण्य हो गया। पूछते ना महाराज जी पुण्य क्या है, पुण्य कैसे कमाएं, पाप कैसे छुड़ाएं? तो जो विवेक के साथ करोगे वह पुण्य हो जाएगा और जो अविवेक के साथ करोगे वह पाप हो जाएगा। हम छोटे थे, छोटे में बच्चे थे तो काम करना प्रारंभ करते थे। यदि कोई अनाड़ी कारीगर हो, उससे कहो दीवार बना दो, तो वो दीवार उल्टी सीधी रखती जाएगी और कहेगा मैं अच्छी बना रहा हूँ, किसी की नहीं सुनेगा कि मैं बना रहा ना, मैं अच्छा कारीगर हूँ। और जैसे चलती जाएगी और जब जैसे ही उस पर गुनिया टंगेगी, गुनिया जानते, वाटर लेवल नापे वाली गुनिया, जैसे ही वह गुनिया टांगी जाएगी और जैसी दीवार टेढ़ी दिखेगी तो वह कहेगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने विवेक के साथ वह दीवार नहीं बनाई। यदि वह विवेक के साथ दीवार बनाता तो अपने आप वह सीधी बनती। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम पूजन करते हैं और जैसे ही पूजन करना प्रारंभ किया, जैसे ही स्वाध्याय प्रारंभ किया, वैसे ही विघ्न आ गए। तो अभी तक आप आंख बंद करके काम कर रहे थे। जैसे ही आपने, कई लोग कहते महाराज हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे, हमने जिस दिन से भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी है तब से विघ्न बहुत बढ़ चुके हैं। जब से हम विघ्न नहीं कर रहे थे, जब से पूजा नहीं कर रहे थे, हमारी सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, हमारी दुकानदारी अच्छी चल रही थी, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। और जैसे ही हमने भगवान की पूजन करी, जैसे ही भगवान की पहला ही अर्घ चढ़ाया है, उस दिन ही सेल टैक्स की रेट पड़ गई। जैसे ही दूसरे दिन फिर गए तो इनकम टैक्स वाले टपक पड़े। हम तो बर्बाद हो जा रहे हैं, हम क्या करें भाई? आप करें तो करें क्या? आपने नीम बो दिए हैं, नीम बोया है और आम चाह रहे हैं। जब तक, एक बात है, जितनी भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति की जाती है उसका पुण्य का फल तब मिलता है जब वहाँ से पाप हट जाता है। यदि घर में आपने इसी हॉल में आप कचरा बना के रख दो, कचरा ही भर दो, और कचरा में आप जब भी अगरबत्ती लगाओगे तो अगरबत्ती की सुगंध ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी बहुत ही मिलेगी, लेकिन कचरे की सबसे ज़्यादा मिलेगी। आपको पहले कचरा अलग करना होगा, तब आप कचरा अलग करने के बाद ही आप उसमें सुगंध को प्राप्त कर पाओगे। हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे कर्म करे जाते हैं, हंसते हंसते कर्म निकाल जाते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हमें ये नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं।
माताओं, आप घर में काम करती हो कि नहीं? करती ना? ये बताओ, आपसे एक प्रश्न है कि आपके पास 50 किलो घी आपने इकट्ठा किया। कितने किलो घी? कितना? 50 किलो घी। और उसमें एक मक्खी गिर गई, एक मक्खी गिरकर मर गई। अब वो घी का क्या करोगी? घी का क्या करोगी आप? महाराज क्या कह रहा हो? घी को निचोड़ेंगे और फेंक देंगे? माता, आप अहिंसा के पुजारी हो, और जो मक्खी है वह कितनी इंद्रिय जीव हो गई? 4 इंद्रिय जीव है। कितनी इंद्रिय जीव है? और मास संज्ञा 2 इंद्रिय जीव से चालू हो जाती है। 2 इंद्रिय जीव जो होता है केंचुआ, उससे मास संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। आप अहिंसा के पुजारी हो, अब मक्खी गिर चुकी है, अब 50 किलो घी है, तो क्या करोगी? महाराज एक काम करेंगे, पूरे में तो नहीं फैली, ऊपर ऊपर को उठा के अलग रख देंगे और अलग कर देंगे और पूरा उपयोग कर लेंगे। आप ऐसा करोगे तो किसका दोष लगेगा? हिंसा का लगेगा कि अहिंसा का पाप पुण्य लगेगा? आपका पूरा का पूरा जितना कमाया था पूरा आपने हिंसा में कर दिया। वहीं विवेक लगना था, उसको ढांक कर रखे होते तो गिरती नहीं। आप माताओं ये बताओ, आपके घर दूध आता है, मलाई निकलती है, मलाई का घी बनाती हो? कितने दिन की मलाई का घी बनाती हो? इकट्ठी कर करके महीने भर की मलाई इकट्ठी कर ली, और जब महीना भर पूरा हो चुका और उसके बाद उसको घी निकाल दिया। माताओं, कहा जाता है कि 8 पहर के अंदर अंदर निकला हुआ घी शुद्ध कहलाता है। यदि आप मलाई के अब घी निकाल रही हो तो 8 पहरा यानी 24 घंटे की मर्यादा का, 24 घंटे की दूध की मर्यादा है गर्म करने के बाद, और आपने उसके अंदर घी निकाल लिया तो ठीक, और उसके बाद अपन ने इकट्ठे 2-3 दिन की इकट्ठी कर ली तो सीधा का सीधा मांस का पिंड खाना है आपका। सीधा का सीधा मांस का पिंड खा रहे हो। कहते महाराज हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमारे मांस का त्याग है। छोटू भाई बड़ी खाई खाथो, कबे बनाई थी? गर्मी हती तब। साल में 1-2 बार खपती हैं, लेकिन बनती कब है? जब गर्मी होती है, मई जून का समय होता है तब बड़ी बनती हैं। ये बताओ उस पानी की कितनी मर्यादा, कितनी मर्यादा पानी की? 24 घंटे। और 24 घंटे में आपने कितने दिन बाद खाई? कई ऐसी रखी थी साल साल भर रखी हैं और अपन वैसे ही खा जाते हैं। वो सूख गई लेकिन अंश तो है। यदि सूख गई होती तो भुरभुरियों की पूरी फैल जानी चाहिए थी। जब तक नमी है तब तक वो खुलती नहीं है। आपने अपने जीवन में धर्म कर रहे हो, आप कहते हम मंदिर में जाके धर्म कर रहे हैं। हम क्या करने गए थे? धर्म करने गए थे। मंदिर में कभी धर्म होता ही नहीं है। मंदिर में यदि धर्म होने लगा तो फिर घर में क्या होगा? अधर्म। यदि मंदिर में सिर्फ पूजन होती है, अर्चना होती है, उपासना होती है, और धर्म आपके घर में आपके रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। विवेक के साथ कुछ काम करो। जैसे ही आप सुबह उठ रहे हो विवेक के साथ उठो। जैसे ही आप बैठ रहे हो विवेक के साथ बैठो। आए आप सीधे बैठ गए। आपने नीचे देखा छोटू भैया, आप तो स्वाध्याय प्रेमी हो, नीचे कितने जीव थे देखे क्या? मार्जन किया था क्या? नहीं किया ना। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी कहते हैं मैं किसी से बोलता नहीं हूं बैठने का। हम क्यों बोलें? हम क्यों बोलें? हम अहिंसा के महाव्रती हैं, अहिंसा महाव्रती है, हम क्यों बोलें? आपने पुरुषार्थ देशना में ये लाइन पढ़ी होगी कि आचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि वह व्यक्ति मैं किसी से बैठने को कहूंगा तो वह बैठेगा तो नहीं, सीधे धड़ाम से कूद कर बैठेगा, और क्या पता कितने जीवों की हिंसा कर लेगा। हमारे बोलने के निमित्त से वो व्यक्ति बैठा और कितने जीवों ने अपने प्राणों को निछावर कर लिया। करो, सब करो। आप नहाते हो, नहाने में कितनी बाल्टी पानी का उपयोग करते हो? अभी तो ठंडी मौसम है महाराज, 1 बाल्टी पानी का 1 मग्गा में भी नहा सकत, लेकिन गर्म पानी मिल जाए तो फिर तो अच्छे ही से नहा लें। और गीजर में पानी जो जा रहा है कैसे जा रहा होगा? बुद्धू अंकल, यदि आप
गीजर के अंदर यदि आपको ही भेजा जाए छोटा करके और गरम गरम कर दिया जाए तो कैसी आपकी हालत होगी। आपके हाथ पर चाय रहती है, चाय में के लिए उंगली चली जाए ना गरम चाय में, तो ऐसी पूरी मुंह में दबा के रखते हो कि ठंडी हो जाए। और उन जीवों की सोचो कि आप इतने जीवों की हिंसा कर रहे हो। वो एक इंद्री जीव तो छोड़ो, पानी की टंकी कई दिनों से भरी रहती है, उसमें शैवाल पड़ जाती है, उसमें छोटे छोटे 2 इंद्रिय जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, और वैसे ही वो नाली से होते हुए उस पानी में जाते हो, पानी में जाकर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर कहते हैं महाराज हमने ऐसा क्या किया कि हमारे साथ ये काम हो चुका। हम तो बड़ी चीज कह ही नहीं रहे, हम आपकी छोटी चीज बता रहे हैं। घर में बैठे बैठे हम कितनी हिंसा कर लेते हैं। अचार खाने का शौक रहता है हमें, हम अचार खाते हैं। अचार में जब नमक डलता है ना, और नमक डालने के बाद जो पानी छोड़ता है उसमें फिर जीव उत्पन्न होते हैं। 24 घंटे की मर्यादा का चार ठीक है, उसके बाद वह शुद्ध का शुद्ध नरक का द्वार है, शुद्ध का शुद्ध पिंड है, वह मांस का पिंड है। और चाव से बाजार से केन लेके आए, उसी से गाजर का, मूली का, काय का अचार बनता सबका, लेकिन फिर भी हम चाव से खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन जीवों के पुद्गल का मिश्रण हो चुका, वो उसका स्वाद लेते हैं। हमने इतने जीवों का घात कर लिया, इतने जीवों का घात कर लिया। जब उन फसल तो हमने बोली, और जब फसल में थोड़ी सी हाथ में खुजली होना प्रारंभ हुई, तो हमारे हाथ खुजली क्यों हो गई, क्यों हमसे खुजली आ रही है, पहले हम यही बात देखते हैं। एक बार की बात है, एक नव दंपत्ति था, शादी हुई। शादी होने के 1-2-3 महीने बाद वह दंपत्ति और वह स्त्री माता बनने वाली थी। जैसे 3 से 4 महीने हुए, उसका बच्चा पेट में ही मर गया। मरा, अलग हुआ, अलग करना पड़ा, और अलग करने के बाद वह फिर से, पहले जब वह बनने के लिए सबके कान में खबर पहुंची कि माँ बनने वाली है, सब में हर्ष उल्लास होने लगा, हर्ष करने लगे। क्यों? क्योंकि बच्चा आने वाला है घर में। दादी दादा चाचा चाची सब, भैया भाभी सब उनकी बहुत ख्याल रखते थे, सभी उसको वो करते थे कि हमारे यहाँ मेहमान आने वाला है। और जैसे ही वह गिरा, जैसे ही वह अलग हुआ, जैसे ही बच्चे की मृत्यु हुई, और वैसे ही सबके मायूस हो गए। घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा छा गया कि वहां पर कोई हो ही ना। कुछ दिन निकले, सबने सांत्वना दी, कैसा हो जाता है, सब ठीक है। और उसके बाद जैसे ही दूसरा साल हुआ, फिर से वह माता बनने के लिए तैयार हुई, माता बनने की फिर से हुई, फिर से उसका जैसे ही तीसरा माह निकला, चौथे माह में फिर से गर्भपात हो गया। अब लोग मोह तो सबका है, क्योंकि कहा जाता है, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी कहते हैं कि हड़िया के ऊपर पारा तो रखा जा सकता है, लेकिन किसी के मुख पे पारा नहीं रखा जा सकता। लोगों ने ताने देना प्रारंभ कर दिया, इसने ही कुछ किया होगा, यही जाकर कुछ का उपद्रव मचा रही होगी, इसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसे बोलते बोलते उस स्त्री को बहुत सुना दी। घर वाले भी सुनते, लेकिन उसकी सास इतनी समझदार थी, सास समझदार थी, तो उसने उसको संभाला और उसको सांत्वना दी। ऐसे ही करके फिर तीसरा साल हुआ, तीसरे साल में भी बच्चा गया। अब लेकिन कोई खुशी ना थी। फिर भी तीसरे के बाद चौथे साल में भी फिर चौथा बच्चे आया, वह भी गर्भपात हो गया। ऐसे करके उसके 7 से 8 बच्चे हो गए। 7 से 8 बच्चे। माता आप तो खुद, आप तो जनक जननी हो, आपने तो सब देखा है, यदि एक भी चला जाए तो कितना दुख होता। लेकिन भाई एक दिन बैठी बैठी रो रही थी, बैठी बैठी रो रही थी, सोच रही थी कि मैंने ये क्या कौन सा कर्म किया कि मेरे आते आते सामने बच्चा दिखता है और हाथ से निकल जा रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। तो भाई सोचते सोचते नींद लग गई, और नींद लगने के बाद जैसे वो उठी तो उसके मन में एक ख्याल आया, और ख्याल आने के बाद उसने देखा कि मैंने एक बार, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, लैब में गई और लैब में चूहा को उठाया, और मादा चूहे को उठाया, उसके पिंच कर कर उसके जैसे ही सिजर से काटा है, उसके अंदर छोटे छोटे लाल लाल बच्चे, छोटे छोटे लाल लाल बच्चे वह तड़प तड़प कर मर गए। 7 से 8 बच्चे थे।
7 से 8 बच्चे इकट्ठे मर गए। वही पाप आज हमें सता रहा है। उसने माता अपनी खुद की सास के पास जाकर बोला, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। उसकी माँ आचशी के पास आई और आचशी के पास उन दोनों को प्रायश्चित लिया, और प्रायश्चित लेने के बाद अब तो उनके पास बच्चे हैं। देखो कि वह बचपन में किया गया कर्म सामने कब आ रहा है। माताओं, आपके घर में, आप दुकानों में चूहा आता है। चूहा को क्या करते आप अहिंसा को तुम्हारा जब मारते नहीं है, सेल पास की गोली नहीं रखते, लेकिन आप करते क्या हो, जाल तो रखते हो। और जैसे उस जाल में आपने रोटी रखी, उसको लालच के लिए जैसे वह जाल में घुसा और फंस गया, और फंसने के बाद आप जैसे कहाँ जाल खोलते हो, या तो नाली में बहा देते हो, या फिर रोड पर जैसे ही खोला और वहाँ से ट्रक आया और कुछ आया, वो उसको चढ़ता हुआ चला गया। आप अहिंसक हो। देखो, वह मादा होती तो उसके बच्चे कैसे बिलबिला रहे होंगे, बिल में कैसे बिलबिला रहे होंगे। और फिर हम कहते हैं कि भगवान, हमने ऐसा कर्म कौन सा किया है, ऐसा हमने कौन सा कर्म किया है कि जिसके कारण हमें यह पाप भोगना पड़ रहा है। ऐसे कर्म कौन से किए हैं। जैसा जैसा भोगे वैसा वैसा ही प्राप्त होगा, जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा ही मिलेगा। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना ही पड़ेगा। माताओं, सुबह से गीजर तो चला लिया, उसमें पूरे जीवों को आपने गर्म करके ऊपर से डाल दिया, ऊपर से पूरी चीज़ें कर ली, लेकिन आपने उसने का प्रायश्चित लिया क्या? आपने उसका प्रायश्चित लिया? छोटू भैया, इन चीज़ों का कभी प्रायश्चित लिया? आपके मन में ही नहीं आया कि हमें प्रायश्चित लेना है। कभी मन में नहीं आया कि हमें प्रायश्चित लेना है, क्योंकि प्रायश्चित उन चीज़ों का लिया जाता है जो हमने सोच समझ कर की हो। हम लेकिन जब तक हमने निंदा नहीं की, गराह नहीं की, अपने आप में आलोचना नहीं की, तब तक प्रायश्चित होता ही नहीं है। अपन अभी तक ये सोच रहे कि हम तो सर्व शुद्ध हैं, दूसरा शुद्ध है। जब तक हमारे मन में अपने आप को शुद्ध करने की इच्छा है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध और सब अशुद्ध। यदि हम शुद्ध मान रहे हैं अपने आप का, तो यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। पहली बात, पंचम काल में आप आए हो तो मिथ्यात्व के साथ आए हो। यदि आप शुद्ध होते तो पंचम काल में आना ना पड़ता। यदि आपकी भवालियाँ ज़्यादा होती, यदि आप शुद्ध भी होते, तो आप स्वर्गों के देव बने होते। पंचम खोटे काल में आना ही आपके लिए सबसे बड़ा दोष है। रामायण में एक बार आती है कि रामायण की एक पत्नी थी। रामायण में लक्ष्मण की एक पत्नी थी, उस विद्याधर पत्नी थी। तो वह उसने पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं भगवान भाई राम के साथ रहूँगा, और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। लक्ष्मण के साथ उनका विवाह हो चुका था। वह कुछ दिन रुके, अपने ससुराल में रुकने के बाद जैसे ही वह जाने लगे, तो वह कहती है कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो लक्ष्मण कहते कि मैं भाई के साथ वन में रहूँगा, मैं भाई के साथ वन में रहूँगा, तो तुम कहाँ भटकोगी, तुम तो राजकुमारी हो। तो वो बोले कि आप जा तो रहे हो, लेकिन आप हमें भूल जाओगे। आप जा तो रहे हो, आप हमें भूल जाओगे। तो वो कहता है, मैं भूलूंगा नहीं। जब मैं अयोध्या पहुँचूंगा, जब मैं अयोध्या पहुँचूंगा, तब मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। बोले कि आप हमें कहाँ याद रखोगे, आपके पास तो कई सुंदर स्त्रियाँ और मिल जाएंगी। तो वह लक्ष्मण कहते हैं कि सुनो हे प्रिय, ये सुनो कि मैं यदि तुम्हें ना लेने आऊं तो मुझे रात्रि भोजन में जितना पाप लगता है वो लगे, और साथ में साथ मैं पंचम काल में मनुष्य बनूं, पंचम काल में मनुष्य बनूं। समझते हो? पंचम काल का मनुष्य, चतुर्थ काल के लोग गाली देते थे कि जा बेटा तू पंचम काल का मनुष्य बन, तेरा पंचम काल में जन्म हो। यानी ये पंचम काल इतना दुर्धर है।
इतना दुर्धर है ये पंचम काल जिसमें आप जन्मे हो। यानी चतुर्थकार की गाली आप पे फिट बैठ रही है। आप कहोगे महाराज आप भी तो जन्म लाए, आप भी तो गाली हो। हमें तो मालूम है, हमने गाली, उनकी गाली हम पर सत्य हुई है, लेकिन हम उस गाली को निरर्थक करने के लिए अपने आप को जिन धर्म में दीक्षित कर कर निर्घंत साधु बने हैं। इस पंचम काल से बचना है, क्योंकि समय अल्प है। यहाँ पर हमें 2000 सागर की मनुष्य पर्याय मिली है, 2000 सागर की त्रस पर्याय पूरी मिली है, और त्रस पर्याय में 8 भव मनुष्य के मिले हैं, और 8 भव में भी क्षुद्र भव कितने निकाल चुके होंगे हमें ये भी नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि सपोज दैट यदि हमारा ये अंतिम भव हो तो अंतिम भव होने पर हमें इसमें अंतिम भव में ऐसा काम कर लें कि वापस हमें निगोद में न जाना पड़े। निगोद में चले गए तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म हुए, एक साथ में 8 से 10 बार जन्म, 18 बार जन्म मरण हो रहा है। सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण का है। यदि सचिन भैया आपके पास लोग क्यों आते हैं, बीमार होने के बाद क्यों आते, कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, यही सोच के आते ना। और सबसे बड़ा दुख यानी मृत्यु का दुख है। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा की सुनाई जाए तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है। जयद्रथ के लिए अर्जुन ने कहा था मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, तो उसको बचाने के लिए पूरी कौरव सेना उसको बचाने के उसमें लगी थी कि नहीं थी। रामायण तो आपने, महाभारत तो देखी होगी कभी टीवी पर। उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी सेना लग चुकी थी। किससे? कि सामने वाले व्यक्ति का मरण ना हो जाए। वह डर रहा था कि मरूं ना। एक छोटे से छोटा जीव अपने आप को बचाने के लिए उग्र हो जाता है। कोई व्यक्ति कहे कि हम तुम्हें मानने वाले हैं, तो आप अपने आप को बचाने की चीजें इकट्ठी कर लेते हो। और वह निगोदिया जीव देखो, वह हर समय जन्म लेता और मर जाता है, पूरी अपनी आयु भी नहीं भोग पाता, क्षुद्र भवों में अपनी आयु कंप्लीट करता है। और हम इस पंचम काल में जो चतुर्थ काल की गाली थी, जिसे लक्ष्मण ने गाली कहकर बोला था, उस चीज में हम अभी इतने रम गए हैं, इतने रमे हुए हैं कि हम करें तो करें क्या। हम आंखें बंद करके सब चीजें करने वाले हैं। आपका मन है कि आपका मन आपको दूसरी चीज करने नहीं देता। छोटू भैया, यदि हम आपसे कहें कि एक काम करो, अब तुम दुकान तो बंद करो, हमारे साथ चलो, तो आपका मन अभी करेगा महाराज हमने तो दूसरे के घर से ब्याह के लाए हैं, बहुत पालने हैं उनको, हमारे सिर पे तो बोझ रखा है, जिम्मेदारी हम लेके आए हैं। तो ये बताओ पहले कौन सी जिम्मेदारी थी? पहले कोई जिम्मेदारी थी क्या? जब आप शादी नहीं होगी तो कहेंगे माता पिता की जिम्मेदारी है, उनको निभा लेना। ये बताओ यदि आप ना होते तो क्या जिम्मेदारी नहीं निभती? आप ना होते तो जिम्मेदारी नहीं निभती क्या? आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके माता पिता के पास कोई बच्चा नहीं है, फिर भी वो जिंदा है कि नहीं है, सुखी है कि नहीं है? बेबी सुखी है, बस मानसिक क्लेश अलग है कि उनके पास बच्चा नहीं है, लेकिन सुखी है कि नहीं है? बस मानसिक, एक पहले ही बोल चुका, मानसिक क्लेश छोड़ के और चीजों से सुखी है कि नहीं है? है कि नहीं है? उन बच्चों से तो बहुत अच्छे जो बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज रूम में छोड़ के आ जाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। अभी महाराज जी ने परसों बताया था आपको कि एक व्यक्ति, एक माता पिता के बच्चों ने फोन किया, और अब तो एक धंधा चल चुका है, अंतिम क्रिया का धंधा चलने लगा आजकल, कि आप वहां पर रजिस्टर करा दो, मरेंगे तो वो आपके पास आएंगे, पूरी आपकी क्या क्या आपको करना है आपका पैकेज पूरा बना के दे देंगे, और पैकेज में आप दे दो, जैसे केटरिंग के वालों को पैकेज देते ना, तो उनको आप पैसा पहले से दे दो, आप जैसे ही खत्म होंगे आपकी 13वीं भी आपके अंतिम क्रिया कर देंगे, क्रिया कर देंगे, 13वीं कर देंगे, और पूरा करके बस आपको पैसे देना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं नगर पालिका में जाकर फोन लगा देते कि आप उठा लाओ और आप ही कर दो, हम पैसे भेज देंगे।
उन बच्चों से तो अच्छे भी अन्य संतान ही अच्छे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर भी वह अपने अंदर ये सोच कर बैठते हैं कि क्यों करें, अभी तो हमें और जीना है और भोगों को भोगना है, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है कर्मों की। जब तक कर्मों की पट्टी नहीं हटेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। छोटू भैया, जब तक मोहिनी कर्म आपके ऊपर लगा हुआ है, मोहिनी कर्म आपको पकड़े हुए है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप इतने मुंह में फंस जाओगे कि कुछ ना करो। यदि एक बूढ़े दादा से पूछो, एक बार महाराज जी खुद बता रहे थे कि बब्बा के पास गए, जाबे ही वाले थे वे, तो बब्बा ने ऐसी सहजता में पूछ लिया प्रणत सागर जी, सुप्रभ सागर जी ने, कि भैया दादा अब तुम कछु त्याग कर लो। तो बोले क्या करने बताओ? बोले एक काम करो, बिस्कुट को त्याग कर दो, बिस्कुट को और आलू को त्याग कर दो। तो बोले महाराज वही तो चबत है, रोटी तो चबा ही नहीं रही, भाई चाय में डूब डूब के खाते हैं, वही चब जाते हैं। उस अवश्य बिस्कुट के चक्कर में भाई, और बब्बा से वो भी नहीं चब रहा था, तो भी उसने उसको त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंदर आसक्ति है, प्रमाद है, और प्रमाद के वशीभूत होकर कर्मों का बंद कर रहे हैं। इतनी आसक्ति कि वह आसक्ति छूटती नहीं है। यदि वह आसक्ति छूट जाए तो अपने आप आपके कर्म छूट जाएं, और जब कर्म छूटेंगे तो अपने आप सिद्ध बनोगे। लेकिन हम अपने आप से नहीं छूटना चाहते, क्योंकि हमारा मन उसी चीज में रमा है। कभी आपके यहाँ गाय भैंस थी क्या? कभी थी? सार देखी आपने? सार, आप गाय भैंस को खुला छोड़ दो, खुला छोड़ने के बाद वह गाय भैंस कहाँ शाम के समय कहाँ पहुंचती थी? अपने खूटा पे आकर वापस पहुंच जाती थी। खूटा पे पहुंचती थी वो खुद ही। कई ऐसी गायें होती हैं कि खुद ही वो गिरमा उठाती हैं, खुद ही सींग से अपने गले में डाल लेती हैं। बंधे ना बंधे कुछ नहीं करें तो, लेकिन डालने की कोशिश तो करती हैं, क्योंकि उन्हें आदत उसी चीज की है। यदि आपने कभी उसमें पुताई कर दो, हमारे यहाँ गायें थी, तो यदि उस कमरे में पुताई कर दो ना, तो अंदर घुसने को मना करती थी, हम अंदर नहीं जाएंगे। कारण क्योंकि उन्हें नया चीज दिख रही है, कोई नई है। ऐसे ही आपका मन है, कि आपको कोई नई चीज देंगी तो आपका मन कहता है रुक, कहाँ जा रहा है तू? क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है उस चीज पर। हम आपसे कहें कि आप रात्रि भोजन का त्याग कर लो, तो रात्रि भोजन का त्याग करने पे आपके मन में क्या चलेगा? महाराज रात्रि भोजन हम त्याग कर देंगे तो हमारे चलेगा कैसे? मैं तो रात में ही खाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं 5 बजे खा लूँ, मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं रात में ही खाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर श्रद्धा बिठा कर रखा है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति आया, एक बच्चा आया और हमसे कहता है महाराज आप बन कैसे गए? हमारा ही मित्र था, वह हमसे कहता है कि महाराज, उसने पहले, उसको हमारा ये नाम नहीं पता था, पहले बोलता है अक्षय, ये बताओ तुम महाराज कैसे बन गए? वो जैनी था, राजपूत था, उसके साथ हर समय रहते थे हम। तो वह कहता है तुम अक्षय, तुम जी बन कैसे गए? तुम्हारे लाने तो एक बार कैसे खा लेते हो यार? तुम तो दिन भर खाने वाले, तुम्हें आलू के बिना कोई नहीं सुहाता, तो तुम बन कैसे गए हो? तब हमने देखा कि व्यक्ति यह देख रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति बने कैसे गया, हम तो कर नहीं पा रहे हैं। तब हमने आचार्य से पास ये बात रखी, तो आचार्य स्पष्ट बोले बेटा ये बता तुम ब्रह्मचारी अवस्था में कितनी बार खाते थे? हमने कि 2 से 3 बार। और अब कितनी बार खाते? बोले 1 बार। और उसमें तो बोले कि अंतराय आता कि नहीं है? हमने कि हमें तो आ ही जाते हैं, हम तो थोक वाले अंतराय के हैं, हमें थोक में अंतराय आते हैं। तो बोले हाँ थोक में आते तुम्हें, तो बताओ हुआ कैसे? तो तुम ही बताओ इसका अर्थ। हमने कि आचार्य जब से आपका हाथ रखा और जब से हमने चारित्र को धारण किया है, तब से 1 बार का आहार ही हमारे लिए सर्वस्व काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप की विवेक की आंख खोल ली। शरीर आपका बार बार नहीं मांगता, एक ही बार दे दो बहुत काम कर जाता है, लेकिन आप विवेक के साथ लो। जब हमने विवेक के साथ काम किया, आपने कभी देखा हो कभी अंतराय का पालन करना? छोटू भैया, यदि आप आज नियम ले लो, आज हम अंतराय से आहार करेंगे, अंतराय पालेंगे बाल का, उसी दिन बाल टपकेगा, बाल निकलेगा ही निकलेगा। कारण क्योंकि आपने अपनी आंख खोल ली है।
आपने अपनी आंखें खोल ली, अपने अपना विवेक खोल लिया है। विवेक जैसे ही जागृत हुआ, आपको दिखने लगे इतने सारे कर्म, इतना सारा कर्म हम करके बैठे हैं, क्योंकि आपने कभी अपनी आंख नहीं खोली थी। आप सिर्फ कर रहे थे, आप सिर्फ करने में लगे थे, बस करना है करना है करना है। पीछे नहीं देखा कि हमने कितना कर लिया। यदि आप पीछे देखे होते तो आप कभी इतना ना करते। कभी आपने क्रेडिट कार्ड चलाया? सचिन भाई क्रेडिट कार्ड चलाते ना, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप जितनी शॉपिंग करनी उतनी कर लो, महीने भर बाद बिल, सीधा बिल आता है, और फिर अरे इतना सारा हमने तो खर्च किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बैंक बैलेंस ही, आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ही बता रहा कि भैया आपने इतना खर्च कर चुके हो, इतना आप पे कर्जा हो चुका है। अब कर्जा ना चुकाओ तो कुर्की होने, कुर्की होगी कि नहीं होगी? बैंक वाले आएंगे, भैया हमारा पैसा दो तुम, और आपके पास पैसा नहीं है तो चलो जेल में। आपको दिवालिया घोषित करते हैं, आपकी पूरी संपत्ति बेचते हैं और आपको जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही आपका कर्म है। यहाँ पर आप बैंक वालों से सेटिंग कर लोगे, लेकिन यह सबसे अच्छा जज यहाँ का कर्म है, उसके साथ कोई सेटिंग होती ही नहीं है। यानी आपने यहाँ चाटा मारा, वहाँ आपको चाटा घलना ही घलना। यहाँ आपने छोटू भैया किसी में दिया मिला के चाटा, तो आप मारते ही साथ ये देखना कि आपका हाथ तो दर्द होना ही होना है। उसको कान में तेज लगे या ना लगे उसका है, लेकिन आपने अपनी ताकत भी खत्म करी है और आपके हाथ में लगेगा लगेगा। और लगाने के बाद यदि वह अच्छा दमदार व्यक्ति हुआ तो आपकी खटिया खड़ी होनी ही होनी है। इसीलिए माताओं, विवेक से काम करो। हम जो काम कर रहे हैं, हमने आपसे कहा कि दिन भर में काम करना ही है ना, थोड़ा सा विवेक लगा लो। विवेक के साथ जो जो काम करोगे ना, वो अपने आप अच्छा ही होगा। आपकी आंखें खोल के काम करनी है। आप रोटी भी बना रहे हो ना, तो रोटी बनाते समय ये देख कर करना कि उसमें कोई जीव ना मर जाए, बस ये विवेक लगाना है। आप यदि नहाने भी जा रहे हो तो थोड़ी सी एक कपड़ा लेकर जाएं और उसको में पानी गर्म करके, पानी गर्म करें तो जो पानी करना है आपको गर्म ही तो करना है। गीजर की जगह आप रॉड डाल के, पानी छान के रॉड डाल के गर्म कर लें, उसमें कोई जीव की हिंसा होगी क्या? विवेक ही तो करना है। अचार ही खाना, हम अचार की मना नहीं कर रहे, सुबह डालो शाम तक खा ही लो, उसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन महाराज एक साथ बना ले, फिर कौन कौन करेगा? बाजार से अचार आ जाएगा तो वही बना लेंगे। लेकिन माताओं, सबसे अच्छी जिम आपके लिए आपका किचन है। बूढ़ी अम्माएं बैठी हैं, इन लोगों ने चकिया पीसी कभी? चकिया पीसी? हमारी दादी थी 95 ईयर की, वो कुएं से पानी खींच लेती थी। कितने साल की? 95 साल की थी और कुएं से पानी खींच लेती थी। और आजकल की बहुएं बटन चटकाई और अपने आप पानी। अब लेकिन क्या कहते हैं, महाराज हमें जिम जाना है। जिम तो आपके खुद के घर में ही जिम था। लेकिन यदि विवेक के साथ वही चीजें करती हैं, आप सुबह से आटा पीसने का काम माताएं करती थी पहले, और भजन भी गाती थी, उसमें साथ में अपनी भावनाएं जोड़ती थी, और उस भावनाओं को जोड़ने के बाद घर में बीमार नहीं होते थे लोग। बीमारी सबसे, हार्ट अटैक कब से बढ़ा? जब से बाहर का खाना चालू हुआ है। पहले हार्ट अटैक का सुना, कोई एक दो को आ गया हार्ट अटैक बोल, लेकिन अब तो 25 से 30 साल के सभी को हार्ट अटैक आ जाता है। कारण क्योंकि उनने विवेक के साथ काम नहीं किया। माताओं, जब तक आप विवेक के साथ नहीं करोगे तो आपका घर भी विवेकवान नहीं बनेगा, आप सुखी नहीं हो सकते। सिर्फ विवेक ही एक ऐसी चीज़ है, आंखें खुलकर ही आप ऐसे काम कर सकते हो जिसके साथ आप जिंदगी भर सुखी रह सकते हो। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो अकेले विवेक लगा लिया जाए, विवेक के साथ ही काम कर दिया जाए कि हाँ मर तो गया है, चला तो गया है, फिर रोना किस बात का? ठीक है, मोह था, थोड़ा रो लिया, लेकिन व्यक्ति देखता है कि रोने से भी कर्म का बंध होता है। रोना भी नौकशाय है। हास रति अरति भय सुख, सुख तो नौकसाय है ना। नौकसाय के द्वारा मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हैं। वह मोहिनी कर्म 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक आपको परेशान करने वाला है। उसी चीज को आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी सत्यार्थ बोध में कह रहे हैं कि जीव जो भी शुभ अशुभ क्रियाएं करता है वह करता जीव है, क्योंकि कर्म का भी बोध करा देता है। वह कर्म का बोध भी करा देता है। यदि आपने नीम को बोया है, नीम बोया है तो आम कभी नहीं लगने वाला। यदि आपने किसी की निंदा की है, आपको नीच गोत्र का बंध अवश्य होगा।
आप ये भाव सचिन भैया, कभी आप एक नियम ले लो, आप यहां पर जितने लोग हो एक नियम ले लो, कभी ये मत कहना कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये नियम तो ले सकते ना कि हम अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेंगे, आग लगा लेंगे, कभी ये बात मत करना। जैसे जैसे आप नौकर में इकट्ठे करोगे वैसे वैसे आपके साथ काम होगा। नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, नौकर्म हैं ये। आप बार बार जो चीज करते हो ना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, एक दिन ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जिंदगी, ऐसा समय आता है आप मरना नहीं चाहते फिर भी आपको मरना पड़ सकता है। जैसा आपने कर्मों का बंद किया वह सामने आ जाता है। व्यक्ति कहते हैं ना कि हम अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे। माताओं कभी मत कहना घर में हम आत्महत्या कर लेंगे। यदि ये आपने ऐसा हर बार बोला ना तो ये संस्कार आपको पढ़ते रहेंगे, और संस्कार पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आएगा आप ना करने पर भी आपके हाथ अपने आप उठेंगे, पेट्रोल डालोगे और आप अपने हाथ लगा लोगे और सोचते रहोगे कि हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कर्म वहां पर वैसा ही आपके साथ काम कराएगा। जब आयु का बंद होता है तो गति नाम कर्म पहले खड़ा हो जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गति का आपने कर्म बंद किया, कि नरक का किया, कि मनुष्य का किया, कि देव का किया, कि त्रियंच का किया। वे सामने खड़े हो जाते हैं स्पष्ट, भाई तुमने इस कर्म का किया, इसको पहले भोगो। और वही आकर सामने खड़े होते हैं और आपको नरक में धकेल ले जाते हैं। आत्महत्या करने वाला कई भवों तक पूरे से अपने आप को गर्भ में भी नहीं हो पाता। जिनके यहाँ गर्भपात होता ना, उस जीव का सबसे बड़ा पुण्य पाप यही है कि उसने आत्महत्या करके गर्भ में आया है। माताओं कभी मत करना, आपकी ये जिंदगी अच्छी है। आप लोग भी सुन लें कि कितना भी घाटा लग जाए, ये बताओ आपका हाथ कोई ले जा रहा क्या? घाटा लग जाने के बाद, कई लोग घाटा लग गया, कुछ हो गया तो अब कहा जाता है समय निकल जाने दो, अपने आप सब ठीक हो जाता है। जब तक नदी में गड्ढा हो जाते, कई लोग रेत निकाल लेते हैं, तो आपने देखा होगा छोटू भैया कि सब लोग रेत निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात आती है, बरसात उस पानी भरते हुए सबको बराबर कर देती है। इसलिए समय दे दो और विवेक के साथ काम करो तो अपने आप आपके कर्म निकल जाएंगे। हाँ, कर्म उदय में है, लेकिन हाय हाय मत करो। जब हमने कर्म बांधे थे तब हंस हंस कर बांधे थे, और जैसे कर्म निकलना प्रारंभ हुए हाय हाय करने लगे। क्योंकि कर्म आपके निकले अच्छी बात है, कर्म निकल रहे बहुत अच्छी बात है कि पहले अभी निकल गए, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए कर्म निकालोगे तो जो तलवार से कटने वाले थे वह सुई में निकल जाते हैं। अंजन चोर को देखा आपने? अंजन चोर की कहानी सबने सुनी होगी। अंजन चोर ने क्या किया? हार चुराया सब चीज की, और हार चुराने के बाद वह सामने देखता है कि विद्या सिद्ध करनी है। उसको दृढ़ सिद्धांत था किसके? सेठ के वचन पर उसने एक बार में नमोकार मंत्र के पढ़ते हुए सीका काटा और विद्या सिद्ध हो गई। उसी नमोकार मंत्र किसका स्मरण किया? सेठ का स्मरण नहीं किया उसने, सिर्फ सेठ के कहे हुए वचनों पर श्रद्धा किया कि नमोकार मंत्र ऐसा अकाट्य मंत्र है, ऐसा अकाट्य मंत्र है जो हमारे कर्मों को छुड़ा सकता है। उस कर्मों को छुड़ाने के उसमें उसने पूरा का पूरा वह एक बार काटा और विद्या सिद्ध हुई, और विद्या सिद्ध होने के बाद वह मुनिराज बन गया। मुनिराज बनकर मोक्ष भी चला गया। कहते ना अंजन निरंजन हो गया। तो किससे हुआ? उसने कर्मों को काटा है, उसने ये नहीं सोचा कि हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। इतनी कसाई कभी मत करो कि जिसके द्वारा आपके जीवन को कष्टमय हो जाए। जितनी कसाई करोगे उतना दुख प्राप्त होगा। आपका समय हो रहा है, इसलिए अपने जीवन में भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुराज अपने सत्यार्थ बोध में 24वें परिच्छेद में कह रहे हैं कि जीव जो भी शुभ अशुभ क्रियाएं करते हैं वह कर्ता जीव तथा कर्म का बोध करा देता है। बिना कर्ता एवं कर्म के विश्व में कोई भी क्रिया संभव नहीं है। कर्ता भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए, और प्रत्येक जीव द्रव्य 100 का कर्ता कर्म क्रिया का कारक है। आप ही कर्म करो, आप ही खाओ। ये बताओ, मीठा खाया किसी ने? मीठा खाया? रसगुल्ला खाए ना? कैसे थे? मीठे की खट्टे? कैसे थे? मीठे कैसे? तो मीठा कैसा? ये बताओ बस।
अभी क्या होंगे, महाराज मीठे थे, हम पूछे मीठा कैसा, तो महाराज एक काम करो, आप ही स्वयं चख लो, सब स्वयं समझ जाओगे कि मीठा कैसा। यानी यहाँ पर आचार्य भगवान ये बता रहे हैं कि जो आप खुद करोगे वो आपका स्वयं के कर्ता आप ही हो, और कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पर का कर्तापन क्रियापन सौ के सुख दुख का हेतु नहीं है। यदि हमें बुखार चढ़ा है, छोटू भैया हमारा बुखार ले पाओगे क्या? हमारा बुखार आप ले पाओगे क्या? आपका बुखार आपके लिए और हमारा बुखार हमारे लिए। यदि हमें दुख हो रहा है तो वो हमारे लिए दुख हो रहा है, आपके लिए नहीं। यदि हम सुखी हैं तो हम अपने लिए सुखी हैं, आपके लिए नहीं। यदि हम सुखी होना है तो स्वयं के लिए स्वयं का कर्ता बनना पड़ेगा। और उसमें लिखते हैं, जो प्राणी दुख और सुख का वेदन करता है वह स्वात्मा के कर्ता कर्म क्रिया के बंद किए हुए कर्मों से, 100 कर्मों से। क्योंकि हमारे यदि हम सुख करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अभिषेक करेंगे, मुनियों को आहार देंगे, निर्गंतों की उपासना करेंगे, तो हमें सब का फल बंद होगा, हमें ही शुभ का बंद होगा। नारायण और प्रतिनारायण की देखा होगा आपने, बलभद्र मोक्ष जाते हैं, बलभद्र मोक्ष जाते हैं और नारायण प्रतिनारायण नरक जाते हैं। कारण क्या है? बलभद्र सगा भाई है, बलभद्र है कि नहीं है? और नारायण और बलभद्र सगे भाई होने के बाद भी एक मोक्ष जा रहा है और एक नरक जा रहा है। कर्म दोनों ने क्या किए हैं? एक ही माता के जने थे ना, एक ही पिता के जने थे ना वो, लेकिन फिर भी उनने जो जो कर्म स्वयं ने किए थे उनका भोगना उन्हें पड़ा। एक ही आपने उसकी तो कहानी सुनी होगी, नारद स्वर्ग गया और कौन नीचे गया था? वसु और पर्वत नरक गए। एक ही गुरु के शिष्य थे तीनों, लेकिन 2 नरक जा रहा है, एक स्वर्ग जा रहा। किसके द्वारा? 100 कर्म के द्वारा। इसी में कहते हैं कि 100 कर्म के सुख दुख का भोक्ता जीव है, कर्ता स्वयं का स्वयं, तो भोक्ता भी जीव स्वयं के कर्मों का स्वयं ही है। और परकृत कर्मों को सुख दुख कोई नहीं भोगता। यदि हम बैंक में लोन लेंगे और बैंक का लोन लेके अपन आपस में खाएंगे तो अपन सभी को भरना पड़ेगा। यदि हम अकेली खा जाएंगे उस बैंक का लोन तो हमें ही भरना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला। इसलिए अपने जीवन में विवेक की आंख खोलें, और जितने आप विवेक से काम करेंगे और जितने भी कर्म माताओं अपने आप कर्म आते हैं, कर्म अपना कर्म फल देकर निकल जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो, क्योंकि मातुंग मुनि ने भगवान की भक्ति करी तो 48 ताले टूट गए, और हम भगवान की भक्ति करें तो एक ताला नहीं टूटेगा, उनके 48 टूटे, अपनों एक ही टूट जाए, अपनों एक ही टूट जाए। हम खुद इसके प्रत्यक्ष अनुगामी हैं। एक बार हमें एक बीमारी हो गई थी तो आचार्य ने एक बस इतना कहा था कि बेटा इस स्तोत्र का भक्ति भाव से पाठ कर ले। हमें 3 दिन लगे थे, सिर्फ 3 दिन, और 3 दिन बाद वह बीमारी ऐसी रफू चक्कर हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कैसे गई। सिर्फ आचार्य का वचन थे, बेटा भगवान की भक्ति करो, और जितनी भगवान की भक्ति करोगे तो अपने आप आपके कर्म कटते जाएंगे। हैं आपका उदय, उस उदय को संभालो और भगवान की भक्ति में अपने आप को पूर्ण लगा दो, तो अपने आप सुखी हो जाओगे। यही मंगल भावना, क्योंकि आपका समय हो गया है, यही मंगल भावना कि आप भी सुखी हों, अरहंत बने, सिद्ध बने। हम आपको नमस्कार करें और आप सिद्धालय में विराज कर अंत सुख को प्राप्त करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।